हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज के इस सुपर 30 क्लास में मैं आप लोगों के लिए चंद्रयान 3 से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। आने वाले परीक्षाओं में आप लोगों को इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसके लिए मैं आप लोगों के पास सॉल्यूशन भी लेके आया हूं, जिससे क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा समय तक याद रहेंगे। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार 2:35 पर हुआ था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, GSLV। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब GSLV क्या होता है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्चर GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत एग्जाम में आप लोगों को GSLV का फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2148 किलोग्राम। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किए गए प्रोपल्सन मॉड्यूल का द्रव्यमान 2148 किलोग्राम है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर है कितने पृथ्वी दिवस के बराबर है, ये बताना है हम लोगों को। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पृथ्वी दिवस। चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर का मिशन जीवन 1 चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को कहा जाता है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को कहा जाता है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सोल्यूशन भी है आप लोग के पास कि इसरो चेयरमैन के मुताबिक चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 कहां पर उतरा? चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस सतह पर उतरा था, यह हम लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग तारीख 14 जुलाई 2023 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता क्या है? अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता क्या है? सोचने वाली बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना ही चंद्रयान 3 का मेन लक्ष्य था। देखिए, नेक्स्ट इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास कि चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जो अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर। किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 17 अगस्त। 17 अगस्त 2023 को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डीबूस्टिंग पैंतरेबाजी कब की? चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डीबूस्टिंग पैंतरेबाजी कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 19 अगस्त। 19 अगस्त 2023 को इसरो ने अपनी कक्षा को घटाने के लिए लैंडर मॉड्यूल की डीबूस्टिंग की प्रक्रिया की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेंगलुरु को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC बेंगलुरु में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, 25 जुलाई 2023 को किए गए युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या था? 25 जुलाई 2023 को किए गए युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कक्षा उत्थान। 25 जुलाई 2023 को किए गए युद्धाभ्यास का उद्देश्य कक्षा उत्थान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, चंद्रयान-3 मिशन के निदेशक रॉकेट वुमेन कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान-3 मिशन के निदेशक रॉकेट वुमन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रितु करिधल। रितु करिधल इसरो की एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, चंद्रयान-3 का कुल वजन कितना है? चंद्रयान-3 का कुल वजन कितना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3900 किलोग्राम। देखिए अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम और लैंडर और रोवर दोनों का वजन 1752 किलोग्राम, जिससे चंद्रयान-3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम हो जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिशन चंद्रयान-3 की कुल लागत कितनी है? मिशन चंद्रयान-3 की कुल लागत कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 600 करोड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, चंद्रयान-3 मिशन के रोवर को कहा जाता है? चंद्रयान-3 मिशन के रोवर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रज्ञान। इसरो अध्यक्ष के अनुसार चंद्रयान-2 मिशन का सम्मान करने के लिए लैंडर के लिए विक्रम और रोवर के लिए प्रज्ञान नाम रखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 के मिशन उद्देश्य, चंद्रयान-3 के मिशन उद्देश्य क्या थे ये बताना है हमको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सभी। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये सभी टॉपिक जो है सही है। तो ये सारे उद्देश्य लेकर चंद्रयान-3 को किया गया था। देखिए वह कौन सी चीज है जो चंद्रयान-3 में है और चंद्रयान-2 में नहीं है? वह कौन सी चीज है जो चंद्रयान-3 में है और चंद्रयान-2 में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेजर डाप्टर वेलोसीमीटर LDV। अब ये क्या होता है चलिए देखते हैं। तो चंद्रयान-3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे जो लेजर डाप्टर वेलोसीमीटर LDV से लैस होंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिटल। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम, एक ऑर्बिटर और रोवर प्रज्ञान लगाया गया था, जबकि चंद्रयान 3 केवल एक रोवर और एक लैंडर ले जाएगा। साथ ही चंद्रयान 2 के साथ लॉन्च किया गया ऑर्बिटर अभी भी उपयोग में रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा? प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसके एक तरफ एक विशाल सौर पैनल और शीर्ष पर एक विशाल सिलेंडर है। सिलेंडर जैसे इंटरमॉड्यूल एडाप्टर कोन के रूप में जाना जाता है, लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए चंद्रमा की सतह बहुत कठोर है और लैंडर और रोवर को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। देखिए और नेक्स्ट है, लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जो एक बहुत ही दूरस्थ और अज्ञात क्षेत्र है। लैंडर और रोवर को पृथ्वी के साथ संचार करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, लेकिन चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है जिससे संचार मुश्किल हो सकता है। तो ये तीनों मुसीबतों का सामना करना पड़ा था चंद्रयान 3 को। देखिए चंद्रयान 3 मिशन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कठोर चंद्र सतह, दूरस्थ लैंडिंग साइट और कठिन संचार स्थितियां शामिल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है? चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपना भारत। चंद्रयान 3 पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाले पहले 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत 7 सितंबर 2019 को ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया, जब चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण। देखिए चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा। इन उपकरणों को लैंडर और रोवर द्वारा ले जाया जाएगा और ये चंद्रमा की सतह की संरचना, चंद्र वातावरण की संरचना और गतिशील और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज का अध्ययन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है? चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 आज 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर एक नरम और सफल लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया? चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका स्वागत है दोस्त। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्षा में है ने चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल विक्रम के साथ उसके पेट में रोवर के साथ संबंध स्थापित किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6:04 शाम को। पावर डिसेंट शाम लगभग 5:45 शुरू हुआ और 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 6:04 के आसपास सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, 23 अगस्त के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये हम लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव शक्ति बिंदु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 लैंडर बुधवार को चंद्रमा की सतह पर जिस बिंदु पर उतरेगा उसका नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ है? चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा का शेकल्टन क्रेटर क्षेत्र। चंद्रमा का शेकल्टन क्रेटर क्षेत्र। जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल शेकल्टन क्रेटर के पास का एक क्षेत्र है जो चंद्रयान फर्स्ट के लैंडिंग स्थल को दिया गया है। इसका सुझाव एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, चेस्टे पेलोड ने इसके बारे में संदेश भेजा। चेस्टे पेलोड ने इसके बारे में संदेश भेजा। किसके बारे में संदेश भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल। चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए CHASTE चंद्रमा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग ध्रुव के चारों ओर चंद्र ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापता है। तो ये थे सुपर 30 चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।